हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं विविध प्रश्नावली 10, सवाल नंबर 22 से हम लोग यहाँ शुरुआत करने वाले हैं। अगर आपको इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। अभी भाई हम लोग सवाल नंबर 22 को पढ़ेंगे। बिंदु है 1, 2 से होकर जाने वाली कोई प्रकाश की किरण है, एक्स अक्ष के किसी बिंदु ए से परावर्तित होती है और परावर्तित किरण 5, 3 से होकर जाती है। तो आपको ना ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। देखो, अब यहाँ पर सरल रेखा का भी प्रयोग होगा और भाई परावर्तन अपवर्तन इसका भी भाई यूज हो जाएगा एक ही बार में। अब देखना, इसके लिए ना सबसे पहले आप फिगर बना लो इस प्रकार से। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा हो गया वाई अक्ष। ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स हो गया और ये आप मान लो वाई। कोई बिंदु है 1, 2, भाई मानकर चलो कि यहां पर होगा, ठीक है। उससे कोई किरण आती है, ऐसे गिरती है इस पर और भाई इस प्रकार से परावर्तित होकर चली जाती है। कोई किरण आई, गिरी और भाई चली गई। जिस बिंदु पर गिरी है वो ए है। क्योंकि भाई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसे हमने a, 0 मान लिया है। एक्स अक्ष पर है तो समथिंग कामा 0 आप मान सकते हो। इस बिंदु को a मान लो, इसे आप मान लो b। तो ये हो जाएगा a। और भाई चूंकि 5, 3 से होकर जाती है तो हमने मान लिया कि वो बिंदु b है। अब यहाँ पर खास क्या है, चूंकि ये प्रकाश की किरण है तो ये परावर्तन के नियम को फॉलो करेगी। अगर आपको परावर्तन का नियम बनाना है तो आपको एक नाभिलंब भाई इस प्रकार से खींचना पड़ेगा। ठीक है, हमने खींच लिया। अभी क्या है ना, अविलंब आपने खींच लिया तो भाई नियम ये होता है कि जो ये थीटा है ना, तो ये भी थीटा ही होगा। यही तो मतलब होता है ना, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। हमने भाई केवल देखने के लिए थीटा लिख दिया है, ठीक है। कोई भी आप कोण लिख सकते हो, बस ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये आपतन कोण है और ये वाला हमारा परावर्तन कोण है। ठीक है। अब देखो, ये भी ए था, हमने ये भी ए मान लिया है। इसे हम भाई सी करे दे रहे हैं। ये आप सी पॉइंट मानकर चलो, वरना एक ही सवाल में क्या होगा, दो ए वाले पॉइंट हो जाएंगे। भाई किताब में दे रखा था कि ये वाला पॉइंट ए है, तो इसे हमने सी मान लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप डाल दो ये एन है इस प्रकार। अब यहाँ पर आपको एक बात लिखनी पड़ेगी, सी ए एन, जो हमारा कोण है सी ए एन, वो हमेशा बी ए एन के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई एक आपतन कोण है तो एक परावर्तन कोण है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, हमें ना केवल रेखाओं पर ध्यान देना है। अब देना, ये धन एक्स अक्ष है, ये वाला जो है ये धन एक्स अक्ष है। कोई रेखा ए बी है, कोई रेखा ए बी है, तो यहां लिखेंगे अगर धन एक्स अक्ष से, धन एक्स अक्ष से जो हमारी रेखा ए बी है, ठीक है, इसका जो झुकाव है अगर हम इसे अल्फा मान लें, अगर हम इसे अल्फा मानकर चलें, ए बी का झुकाव जो है उसे हमने क्या मान लिया है, उसे हमने अल्फा मान लिया है। देखे रहे ना, उसे हमने अल्फा मान लिया है। तो भाई ढाल क्या हो जाएगी, ढाल आपकी हो जाएगी tan अल्फा। यही तो सूत्र होता है, बहुत ध्यान दिए रहना। अगर भाई ये वाला अल्फा है जो ए बी का धन एक्स अक्ष से झुकाव है, तो अगर यहाँ ए बी की जगह हम ए सी रख दें, तो भाई रेखा ए सी का झुकाव कितना होगा, धन एक्स अक्ष से, तो हमें ये वाला कोण लेना पड़ेगा, इतना कोण ये वाला लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर ये अल्फा है तो भाई ये वाला भी अल्फा ही होगा। अगर इतना कोण अल्फा है ना, तो ये जो बाकी इतना बड़ा कोण है ना, ये 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। क्योंकि भाई पूरा कोण तो बनता है 180 सरल रेखा पर, ये अल्फा है तो इतना क्या हो गया, ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। और यहाँ पर ढाल क्या हो जाएगी, tan
180 माइनस अल्फा। tan 180 माइनस अल्फा जो है वो माइनस tan अल्फा के बराबर होता है। अर्थात इसकी जो ढाल है ना वो माइनस tan अल्फा होगी, इसकी जो ढाल होगी वो tan अल्फा होगी। ठीक है। अभी भाई आपको दोनों की केवल ढाल ज्ञात करनी है। तो पहले हम निकालेंगे ए बी की ढाल। ध्यान दीजिएगा, ए बी की ढाल, इसे आप m1 मान लो। सूत्र वही लगेगा आपका, y2 माइनस वाई वन, एक बार हम लिखे दे रहे हैं, अपॉन x2 माइनस x1। जो हमारा b है वो 5, 3 है, और जो हमारा c है वो 1, 2 दिया हुआ है। a हमें पहले से भाई मान लिया था कि a, 0 है। अब देखो, इसे आप मान लो x1 y1, इसे मान लो x2 y2, तो क्या हो जाएगा 0, -3। ठीक है। और यहाँ हो जाएगा a-5। ये आपकी m1 हो गई, जो कि भाई यहाँ पर tan अल्फा के बराबर है, ऊपर हमने निकाल दिया था। फिर हम यहाँ लिखेंगे AC की ढाल m2। सूत्र तो वही रहेगा, बस केवल बिंदु बदल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, -2 अपॉन क्या हो जाएगा a-1, इस प्रकार से। और इसका जो मान है वो माइनस tan अल्फा के बराबर है। अर्थात मान दोनों बराबर हैं, बस केवल माइनस का फर्क है। दोनों को बराबर कर दो, तो यहाँ -3 अपॉन a-5 बराबर करोगे ना तो इसको माइनस से गुणा कर दो भाई, बराबर हो जाएगा। भाई इसको अगर आप माइनस से गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, tan अल्फा बन जाएगा ना, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ माइनस का आप कर दो प्लस, इस प्रकार से। लो, दोनों बराबर हो गए। तिरछी गुणा करनी है यहाँ आपको, -3a + 3 बराबर 2a, माइनस का 10 हो जाएगा। इधर ले आओगे ना तो -3a -2a हो जाएंगे, माइनस के 10, और यहाँ भाई माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस के 5a बराबर माइनस के 13, तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका 13/5। और भाई ये हो जाएगा आपका a का मान। लेकिन हमें a का मान नहीं ज्ञात करना था, हमें बिंदु a ज्ञात करना था, जो हमने a, 0 माना हुआ था। a का मान है 13/5, तो बिंदु हो जाएगा 13/5, 0। और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आंसर में भाई क्या था कि आपको परावर्तन का नियम यूज करना था कि भाई ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। पहली बात, अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो फिर इतना और इतना कोण भी आपस में बराबर होगा। तो हमने पहले रेखा ए बी का धन एक्स अक्ष से झुकाव निकाला, तो उसे हमने जब अल्फा मान लिया ना, ये वाला, तो हो जाएगा tan अल्फा। तो अगर इतना अल्फा है तो ये जो कोण है ना इतना, ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, और जो कि निकालने पर माइनस tan अल्फा आ गया था। बस वहीं से काम बन गया। हमने यहाँ झुकाव निकाला, यहाँ झुकाव निकाला, माइनस से गुणा करके बराबर कर दिया, और भाई वहां से a का मान निकल आया। जब a का मान निकल आया ना तो आपको बिंदु पता चल गया। अब भाई सवाल नंबर देखो 23 पे आ जाओ। दिखाइए कि हमारे पास भाई कोई एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। कह रहा है कि दोनों बिंदुओं से कोई रेखा है हमारे पास x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा बराबर 1 पर खींचे गए लंबों की लंबाइयों का गुणनफल जो है वो b² है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो भाई पहले इस बिंदु से रेखा पर लंब डालना है, फिर इस बिंदु से रेखा पर लंब डालना है, और दोनों की जो लंब की लंबाइयां निकलेंगी ना उनको गुणा करनी है। तो जो गुणनफल है वो b² आएगा, ऐसा भाई आपको प्रूव करना है। तो भाई हमने यहाँ देखो बिंदु नोट कर लिए हैं, रेखा भी हमने नोट कर ली है। रेखा को आप चाहो तो थोड़ा सरल भी कर सकते हो भाई, अपॉन में ए और बी है ना, तो यहाँ एलसीएम ले लो, बी से यहाँ गुणा, ए से यहाँ गुणा हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा, और बराबर में ना ए बी चला जाएगा। जो बराबर में चला गया है ना उसे भी इधर ही बुला लो, तो बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी बराबर 0। अब ये एकदम बढ़िया रूप बन गया है। अगर किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब डालना है तो भाई लंब की लंबाई p बराबर क्या सूत्र होता है,
सूत्र होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए का मान यहाँ पर क्या है, ए का मान है जो एक्स का गुणांक होता है बी कॉस थीटा। बी क्या होता है, बी होता है जो वाई का गुणांक होता है ए साइन थीटा। और सी का मान क्या है, सी का मान है माइनस ए बी। और x1 y1 हमारे ये बन जाएंगे, पहले x1 y1 ये रहेगा, बाद में x1 y1 ये वाला। ठीक है, तो पहले इसका निकालेंगे बाद में इसका निकालेंगे। इसका P1 लिख देंगे और इसका बाद में हम लोग P2 डाल देंगे। तो पहले इस बिंदु से हम डालेंगे इस रेखा पर लंब, जिसे हम लोग यहाँ P1 लिखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ये x1 है और ये वाला हमारा y1 हो जाएगा। यहाँ a का मान क्या है, b cos थीटा, तो यहाँ हो जाएगा b cos थीटा। और भाई अंडर रूट की संख्या तो लिखनी पड़ेगी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला तो जीरो हो जाएगा, इसका काम खत्म है। सीधे c का मान रख दो माइनस ए बी, और अपॉन में अंडर रूट में भी जाएगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए का मान है, तो ए का मान है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और भाई उधर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये आपका P1 हो गया। फिर आप इस बिंदु से रेखा पर लंब डाल दो, तो देखो दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पर ये प्लस की संख्या है, यहाँ पर ये माइनस की संख्या है, बाकी तो सब लगभग सेम ही है ना। तो यहाँ पर P2 क्या हो जाएगा, ये वाली चीज माइनस की हो जाएगी, तो माइनस बी कॉस थीटा। और अंडर रूट वाली संख्या आप वैसे ही उतार दो, माइनस का ए बी, और जो अपॉन वाली संख्या है वो भी वैसे ही रहेगी, क्योंकि भाई बाकी सब कुछ वैसे ही है, बाकी खाली माइनस का ही फर्क आया है। तो देखो आपने P1 और P2 निकाल दिया। अभी वो कह रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है वो बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ P1 और P2 की ना गुणा कर देंगे। अब देखो गुणा करना कितना आसान है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर हम माइनस को कॉमन निकाल दें, तो यहाँ पर ये संख्या प्लस की हो जाएगी, ये संख्या प्लस की हो जाएगी। यहाँ पर देखो संख्याएं सेम है, a माइनस बी और a प्लस बी वाला ना फॉर्मूला बन जाएगा। भाई आप मान लो कि यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो देखो संख्याएं तो सेम है ना। तो a माइनस बी, a प्लस बी, बस यहाँ माइनस जो आपने कॉमन लिया था ना वो देखो हमने बाहर लिख दिया है। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले आप इसका पूरे का वर्क कर दो, यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका वर्क क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इस प्रकार से। और भाई देख लो नीचे सेम सेम संख्याएं थी ना, जब गुणा करोगे तो अंडर रूट ना गायब हो जाएगा। इस प्रकार से तो संख्याएं आप वैसे ही उतार लो, बस अंडर रूट मत लगाइएगा। अब एक चीज पे और ध्यान देना, यहाँ पर भी बी स्क्वायर है और यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे हम बी स्क्वायर को ना कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पर बचेगा क्या, उस पर ध्यान देना है आपको। पहले ए स्क्वायर से यहाँ गुणा करो, तो आ जाएगा ए स्क्वायर और कास स्क्वायर थीटा। फिर ये वाले माइनस बी स्क्वायर से यहाँ गुणा कर दो, तो आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा केवल माइनस का ए स्क्वायर। और नीचे वाला आपको हर बार वैसे ही उतार देना है जब तक कि वो कैंसिल ना हो जाए। इस प्रकार से अभी होगा क्या भाई, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, तो हमें ए स्क्वायर को ना कॉमन निकालना है दोनों में से। भाई ये भी ए स्क्वायर है और ये भी ए स्क्वायर है, कॉमन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस ए स्क्वायर को ना कॉमन निकालेंगे। तो अगर माइनस ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहाँ प्लस का एक बचेगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कास स्क्वायर थीटा। भाई माइनस कॉमन निकाला है तो माइनस संख्या प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली माइनस की हो जाएगी। और इस चीज को ना आप ऐसे ही उतारो, माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और आप भाई जानते हो कि नीचे वाली संख्या आपको
वैसे ही उतारनी है हर लाइन में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी क्या करना है, जो ये बाहर वाला माइनस है ना, इससे अंदर गुणा कर दो, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। 1 - कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या लिखा था, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से अब भाई गौर से देख लो कि ये ऊपर और नीचे सेम चीजें ही लिखी हुई हैं। यहाँ पर क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा बी स्क्वायर, और भाई यही हमें लाना था। उसने कहा था कि दोनों बिंदुओं से रेखा पर लंब डालो, तो देखो हमने लंब डाल दिए P1 और P2। बाद में हमने P1 और P2 की गुणा करी, भाई थोड़ा हल किया, और लास्ट में क्या आंसर आ गया, बी स्क्वायर, और यही हमें लाना था। तो आप यहाँ लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 23। अब भाई सवाल नंबर 24 को पढ़िए। कोई व्यक्ति है, वह भाई दो समीकरण आपके पास हैं, 2x - 3y + 4 = 0, 3x + 4y - 5 = 0 से निरूपित सरल रेखीय पथों के संधि बिंदु पर खड़ा है। अर्थात जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में मिलती हैं ना, वो बंदा वहां पर खड़ा हुआ है और इस रेखा पर जाना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि न्यूनतम समय में पहुंचे, तो उसके द्वारा अनुसरित पथ का हमें ना समीकरण ज्ञात करना है। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि न्यूनतम समय का मतलब है न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी का मतलब होता है लंबवत दूरी। तो भाई देख लो, इसके लिए ना आपको फिगर बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से हम भाई फिगर बना लेंगे। ठीक है, ये भाई एकदम सीधी रेखा है। इस प्रकार से ए डाल लो, यहाँ बी और यहाँ सी। ये वाली रेखा है 2x - 3y + 4 = 0, और ये रेखा है 3x + 4y - 5 = 0। तो जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि जो ये रेखा है और ये रेखा है, दोनों रेखाएं जहां पर मिलती है ना, वहां पर खड़ा हुआ है, ए पर खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपको भाई ए बिंदु निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, इन दोनों रेखाओं को केवल हल करना है बस। इन दोनों रेखाओं को हल करो, एक्स वाई के मान निकालो, आपको ए बिंदु मालूम हो जाएगा। यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, इसे आप समीकरण 1 डाल दो और इसे आप समीकरण 2 डाल दो। फिर यहाँ भाई लिख दोगे आप कि समीकरण 1 को 3 से गुणा करोगे और समीकरण 2 को 2 से गुणा करोगे। भाई तब यहाँ 6x हो जाएंगे, यहाँ पर भी 6x बन जाएंगे ना, गुणा कर लो। तो 6x - 9y और भाई प्लस 12 = 0। इसको 2 से गुणा करो, तो 6x + 8y - 10 = 0। घटाना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, ये तो हो जाएगा हमारा कैंसिल। -9 -8 -17y, और यहाँ हो जाएंगे प्लस के 22 और बराबर में हो जाएगा 0। तो जब y का मान निकालोगे ना, तो आ जाएगा 22/17। लो y का मान मालूम हो गया, लेकिन आपको x का भी मान निकालना है, तो भाई कहीं पर भी रख दो, यहाँ पर रखने वाले हैं हम लोग। 2x - 3y जहां पर आ जाए वहां ये वाला मान रख दो, और जो 4 है ना, तो +4 = 0। एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2x 17 चक्कू 68 और 22 तिया 66, तो हो जाएंगे माइनस के 66 और प्लस के 68/17 = 0। यहाँ देखो प्लस के 2 बचेंगे ना, भाई माइनस के 66 हैं और प्लस के 68 हैं, तो बचेंगे प्लस के 2, उधर जाएंगे तो हो जाएंगे -2। तो 2x बराबर -2/17 है, तो x का मान आ जाएगा -1/17। कुछ इस प्रकार से x का मान निकल आएगा। तो भाई x y के मान निकाल लिए, तो अभी आपको ना बिंदु ए का पता चल गया। बिंदु ए हो जाएगा -1/17
और यहाँ 22/17। लो बिंदु ए मालूम हो गया ना। अभी अगर आपको ए बिंदु से बीसी की रेखा पर कहीं भी पहुंचना है न्यूनतम, इसका मतलब है आपको लंबवत आना पड़ेगा। भाई जो लंबवत दूरी होती है वो हमेशा न्यूनतम दूरी होती है। तो बीसी का समीकरण है 6x - 7y + 8 = 0। ये बिंदु आप मान लो डी है। तो अभी क्या है कि सबसे पहले आप बीसी की ढाल निकालो। लिखोगे बीसी की ढाल, इसे आप भाई m1 मानकर चलो। सूत्र होता है -a/b। तो इस प्रकार से आ जाएगी और भाई 6/7 आ जाएगा आपका। अगर आपको बीसी की ढाल पता है तो आप एडी की भी ढाल निकाल सकते हो। रेखाएं लंबवत है ना, तो ढाल का फार्मूला क्या बन जाएगा, m2 बराबर -1/m1। हल करोगे ना तो -7/6 आ जाएगा। ऐसे कुछ बनेगी हमारी एडी की ढाल। अब देखो, एडी की ढाल भी मालूम है और हमें बिंदु ए भी मालूम है, तो आप एडी का समीकरण भी निकाल सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे एडी का समीकरण। अब ध्यान दीजिएगा, सूत्र क्या बनेगा, y - y1 बराबर m की जगह m2 लिख लो, x - x1। और ये हमारे जो y था वो y1 हो जाएगा, जो x था वो x1 हो जाएगा। रखो, y - 22/17 बराबर m2 का मान है -7/6। और यहाँ हो जाएगा x और माइनस माइनस प्लस 1/17। केवल हल करना है आपको बस। देखो यहाँ पर हल कर लो तो 17y - 22/17 बराबर -7/6। यहाँ आ जाएगा 17x + 1 और बटे 17। इस प्रकार आ जाएगा। अब भाई है क्या ना, आप तिरछी गुणा कर लो बस। देखो क्या होगा, यहाँ ना 6 से गुणा हो जाएगी इधर। भाई 6 से गुणा होगी ना, देखो 17 और 17 तो आप ऐसे ही कैंसिल कर सकते हो, दोनों तरफ है ना, तो हमने कैंसिल मार दिया। यहाँ 6 से गुणा करो, 17 6 का 102 वाई, 22 6 का 132, 17 सत्ते 119 एक्स और माइनस के साथ एक तरफ ले लो। तो हो जाएगा 119x प्लस 102y माइनस के 132 और प्लस 7 बराबर 0। केवल भाई थोड़ा सा हल करना है। और तो 119x प्लस 102y और माइनस के 125 बराबर 0। ये हो जाएगी आपकी लंबवत दूरी। तो भाई यहाँ पर गुणा भाग में थोड़ा ध्यान दे देना कि कहीं पर गलती ना हो जाए। तो सीधी सी बात ये थी कि जो व्यक्ति है वो इस रेखा और इस रेखा के जंक्शन पॉइंट पर है। तो हमने दोनों रेखाओं को हल किया, एक्स वाई के मान निकाले, जिससे हमें बिंदु ए मालूम हो गया। ए से अगर आपको बीसी रेखा पर जाना है कम से कम समय में, तो आपको लंबवत दूरी लेनी होगी। तो हमने क्या किया, बीसी की ढाल निकाली, जिससे हमें एडी की ढाल मालूम हो गई। अगर एडी की ढाल भी मालूम है, बिंदु ए भी मालूम है, तो हम एडी का समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 24। और भाई इस प्रकार से ये वाली प्रश्नावली और ये वाला चैप्टर भी समाप्त होता है।